दोस्तों, जैसे ही एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का चेहरा सामने आया सीपी राधाकृष्णन के तौर पर, तय वैसे ही इस देश की मीडिया चीख चीख कर बता रही थी कि देखो नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया गठबंधन को चौंका दिया। देखो अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को फंसा दिया। अब तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाएगी, कोई राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं होगा, डीएमके छोड़कर चली जाएगी, हो जाएगा बेड़ा गर्क इंडिया गठबंधन का। तमाम तरह की कहानियां चला रहे थे। अच्छा, चलाना भी लाजमी था क्योंकि आपको पता ही है अभी 5 दिन पहले ही मोदी शाह की हालत क्या हो चुकी है। सबने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उनके अपने ही पार्टी शासित सांसद और पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग कर दी। अब कुछ ना कुछ तो मैनेज किया जाएगा ना, डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। वैसे ही डरे सहमे हुए हैं। अब हुआ क्या, इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने एक ऐलान किया, लेकिन जो ऐलान किया, जिस नाम का ऐलान किया, उसको लेकर यह माहौल नहीं बनाया जा रहा। लेकिन हकीकत में बताऊंगा, दरअसल हुआ यह कि सुदर्शन रेड्डी साहब है जो जज भी रह चुके हैं, उनको बना दिया गया। इंडिया गठबंधन ने अपना वो दिया है, प्रत्याशी बना दिया है। यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौन है? अब बी सुदर्शन रेड्डी हैं। अच्छा, इनके साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं बी सुदर्शन रेड्डी के साथ, वो आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन फंसाया कैसे? क्योंकि वहां डीएमके बागी होने जा रहा है इंडिया गठबंधन से, ये बताया। लेकिन क्या ये बताया चंद्रबाबू नायडू छोड़ने जा रहे हैं साथ? क्या आपको यह बताया कि नीतीश कुमार भी चाहकर सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट नहीं करने देंगे अपने सांसदों को? बताया। मैं बताता हूं कैसे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बात सच थी, झूठ नहीं थी और स्पष्ट बात थी। हर एक चीज बहुत महत्वता रखती है हर एक राजनीतिक दल के लिए। पहला तो यह कि एक दबाव बनता है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव यह होता है कि नहीं भाई, दक्षिण देखिए आप, देश तो हमारा एक है, लेकिन देश के साथ साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जो कैंडिडेट है वो कहां का है, दक्षिण भारत या उत्तर भारत। आप माने ना माने, आप खुद भी महसूस करते होंगे, ऑफिशियली ना बोल पाए, लेकिन दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में थोड़ा विभाग मतलब वैसा रहता है, मतभेद, भेद टाइप का, मतभेद नहीं भेद, मतलब एक अंतर है। तो उसमें यह देखा जाता है कि दक्षिण भारत से नाम सामने आया सीपी राधाकृष्णन का, तो डीएमके सचेत हुई कि भाई तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है, पहले भी दक्षिण भारत से रहे। अब इंडिया गठबंधन के सामने 2-3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती यह थी कि हमें दक्षिण भारत से कोई देना होगा, दूसरा ऐसा नाम देना होगा जो सीपी राधाकृष्णन से ज्यादा महत्वता रखता हो, जिस पर भ्रष्टाचार की एक छींट ना हो, जो बिल्कुल भी विवादित ना हो, और तो और वो जानकार हो, पढ़ा लिखा हो। ये तमाम चीजें इस बार इंडिया गठबंधन 2-3 चीजें ध्यान रखी। तो पहली चीज जो है वो आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज है उनका आंध्र प्रदेश से आना। जी हां, आपको बता दें कि पहले से ही तय हो गया कि चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही बीजेपी और मोदी शाह हिल गए, क्योंकि जहां डीएमके से बगावत कराने की तैयारी चल रही थी, जबकि डीएमके की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा। डीएमके के एक सांसद हैं, यकीन मानिए उन्होंने तारीफ की, ऐसी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने तारीफ की सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन एक बात कही कि अब इंडिया गठबंधन के साथ है क्योंकि अभी प्रत्याशी का ऐलान ही नहीं हुआ। आप कह रहे हो वो ईमानदार है, हमने कहा चलिए, लेकिन दूसरी तरफ वाला पत्ता तो खोलने दो। वो घनघोर ईमानदार लिया है तो फिर आदमी कहां जाए? घनघोर ईमानदार के पास, एक ईमानदार के पास। अभी सीपी राधाकृष्णन के बारे में बता रहा हूं, इनके बारे में भी तो कहानी ये सारी निकल कर ये आई। तमिलनाडु के आने की वजह से तो डीएमके सांसद छोड़कर आ रहे थे इंडिया गठबंधन के, कहा जा रहा था, लेकिन दक्षिण के ही आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और तो और इनके साथ एक और है, गोवा में लोकायुक्त रहे और भ्रष्टाचार की ऐसी परतें उधेड़ी थी जिसके बाद बीजेपी शासित राज्य के गुर्दे छिल गए थे। हाँ, हालत खराब हो गई थी बीजेपी के नेताओं की। तो ये वो व्यक्ति हैं, यानी कैसे जिन पर आप भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाना तो छोड़िए, सो रहे हो गहरी नींद में तो भी नहीं सो सकते। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सीपी राधाकृष्णन का आप जिक्र करेंगे तो पहले उनसे वो 2 दिन वाला हिसाब मांग लीजिए, जब एक राज्य के मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री, लिस्ट लेकर घूम रहे थे कि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, शपथ दिलाइए। ये भाई साहब गायब थे और वहां ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था बीजेपी के नेताओं की तरफ से। वो गोड्डा वाले सांसद, मैं हमेशा कहता हूं, निशिकांत दुबे तो दावा भी कर रहे थे, जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मेरे कांटेक्ट में, और तब भी सीपी राधाकृष्णन को फर्क नहीं पड़ रहा था। सोचिए, एक सांसद कह रहा है कि मेरे कांटेक्ट में, यानी पार्टी तोड़ने का खेल चल रहा है, और सीपी राधाकृष्णन गायब है ही नहीं, पता ही नहीं कहां है, पता ही नहीं। 2 दिन बाद आए। तो ऐसे तो इतने ज्यादा स्वच्छ छवि वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। अब आइए इन पर।
तो भैया ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब जिम्मेदारी किस किस की होगी? चंद्रबाबू नायडू की और जगनमोहन रेड्डी की, इन दोनों की। क्योंकि दोनों में अंतर यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनका चीजें ठीक ठाक है। अब आते हैं नीतीश कुमार पर भी। मैंने खुल के कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू के सामने यह जिम्मेदारी होगी कि उन्हीं के प्रदेश से आने वाले जो बी सुदर्शन रेड्डी उन्हें वोट कास्ट करें, उनके 16 सांसद और राज्यसभा वाले भी। ठीक है। दूसरा, नीतीश कुमार इसलिए नहीं जाएंगे कि बिहार और झारखंड एक रहा है। झारखंड अलग जरूर बना, लेकिन उन्होंने देखा कि जो खेल मोदी शाह के इशारे पर इससे पहले राज्यपाल कर चुके हैं, जिसमें नाम लेकर बता रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान, जिनकी छवि हमेशा एक राज्यपाल के तौर पर विवादित रही, और नाम बता रहा हूं, यही जगदीप धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल में रहे थे, विवादित रही, वैसे ही इनकी भी है। उन्होंने देखा है नीतीश कुमार ने बगल वाले राज्य में कैसे सरकार बनने नहीं दे रहे थे। सीपी राधाकृष्णन, शराफत की चादर उड़ने से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदारी थी आपकी, आपको होना चाहिए था। और अगर विधायक टूट जाते किसी दबाव में, भाई डराया धमकाया, सब जानते हैं मोदी शाह कैसे पार्टियां तोड़ते हैं, सबको पता है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाला खेल, अब ये नहीं कि चोरी छिपे हुआ है, सबको पता है। जैसे इनके साथ कोई आता है, ईडी को चार्जशीट ही नहीं मिलती, एफआईआर ही नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उसे। और जैसे इनसे दूर जाते हो, फाइलें अपने आप खोज के निकल आती हैं। हड़प्पा की संस्कृति से खोद कर वो निकालना है, मोहनजोदाड़ो वाली खुदाई कर दें, ये स्थिति है इस देश के जांच एजेंसियों की। तो मानकर चलिए इन 2 दिनों के भीतर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो दबाव डाला जा रहा था, और जो ऑपरेशन लोटस चला रहे थे बीजेपी के नेता, खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे, जेएमएम के विधायक डर की वजह से, कांग्रेस के विधायक डर की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ देते, तो राज्यपाल मानते कि नहीं, ये डर की वजह से छोड़कर बैठे, हम तो नहीं मानेंगे। ये यही करने के लिए गायब हुए थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो दिन आप, कोई मोदी मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं बताया जा रहा विवादित नहीं है? विवादास्पद रहे हैं। 48 घंटे तक गायब होना एक राज्यपाल का, वो भी उस प्रदेश से जिस प्रदेश में राजनीतिक संकट आ रहा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर बैठे, दूसरे तैयार बैठे, आप उनसे मिल ही नहीं रहे। तो ये नीतीश कुमार ने देखा। तो नीतीश कुमार के 12, चंद्रबाबू नायडू के 16, आप वहां 22 सांसदों पर नजर गड़ाकर बैठे थे डीएमके के, और अब यहां पर आपके 28 सांसद साथ छोड़ने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, क्रॉस वोटिंग बहुत तगड़ी होने जा रही है। बीजेपी ये भी जानती है कि इनके अपने आंध्र प्रदेश से आने वाले सांसद, अलग अलग जगह से आने वाले सांसद, जो खासकर दक्षिण भारत वाले सांसद हैं, वो इनके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी अब दक्षिण भारत के बीजेपी के सांसदों पर भी है। क्या वो साथ देंगे या नहीं? क्रॉस वोटिंग की तैयारी, मैंने इससे पहली वाली खबर में आपको दिखाई दिया कि जब सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया जा रहा था संसद में, उस वक्त चेहरे पे उतनी खुशी नहीं थी नितिन गडकरी के। और अब देखिए हालत क्या है। सवाल यही उठता है कि क्या इन आंकड़ों को पार कर पाएंगे? क्योंकि देखिए अब क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन। इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी से नानी फैक्टर पर की स्ट्राइक। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए हालत खराब होने जा रही है। नमस्कार।